नमस्ते, मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने YouTube चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सज्जनों, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म ऐसा कहना उत्तम रहेगा, क्योंकि हमारा धर्म जो है उसका स्रोत वेद है, उसका निष्कासन वेदों से है। वेदों से हमारा धर्म निकला है। और आज ये प्रश्न है कि हिंदू धर्म को सर्वाधिक खतरा किस बात से है, किस चीज से हमारा धर्म खतरे में है। समाज में ये देखा जाता है कि भारतवर्ष पर बहुत प्रकार के आक्रमणकारियों ने अपने आक्रमण किए और उनके पीछे एक ही उद्देश्य था, लूटना और हमारी संस्कृति को समाप्त करना। परंतु आज जबकि चीजें और व्यवस्थाएं बहुत बदल गई हैं, हमें देखना होगा कि हमारा शत्रु कौन है। क्या मुसलमान हमारे शत्रु हैं, क्या ईसाई हमारे शत्रु हैं, या हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा अपनी निष्क्रियता से है, अपने धर्म के प्रति वैमनस्यता से है, अत्यधिक स्वार्थीपन के कारण से खतरा है। हिंदू धर्म अपने मूल स्वरूप से हटकर शाखाओं में बंट गया। शाखाओं में बंटने के कारण शक्ति कमजोर हुई। कितने सारे देवी, कितने सारे देवता, हमारा समाज उसमें बंट गया, जबकि धर्म समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। इतने वर्षों के आक्रमणों से हमने कुछ सीखा नहीं। सारे संसार की सारी संस्कृति, सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। केवल हमारी सभ्यता संसार में अब तक है और अब ये भी धीरे धीरे सिकुड़ रही है। तो ये गर्व करने का समय नहीं, चिंता करने का समय है। किस प्रकार से भारतवर्ष का क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होता चला गया और वो क्या कारण रहे कि ऐसा हुआ। इसमें बहुत मुख्य कारण यह है कि हम अपने धर्म के प्रति आस्थावान नहीं हैं, श्रद्धावान नहीं है। हमने धर्म को भी एक मनोरंजन का माध्यम बना दिया है। जिस धर्म से मनुष्य को अत्यंत आत्मिक मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, हमने उस धर्म को नाच गाने का विषय बना लिया। देवी देवताओं के रूप को धारण करके लोग किस किस प्रकार का नृत्य करते हैं। धर्म का मतलब नाचना गाना, बस अब यही एक मतलब होके रह गया है। ये चिंता का विषय है। धर्म के गहरे सिद्धांत, हिंदू धर्म की गहरी बातें हमारे जीवन में नहीं है। और हम स्वार्थी इतने हैं कि हम में से ही परिवर्तित हुए कुछ लोग, धन के लोभ के कारण जो परिवर्तित हुए, उन्होंने अपने ही धर्म की कितनी हानि की। तो इस बात का आपको और हमको ध्यान रखना है। अपने धर्म के प्रति जागरूक होना है, अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करना है। हम अपने आप को, स्वयं को कहते तो धार्मिक हैं, परंतु आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा धर्म ग्रंथ पूरा पढ़ा है। पूरी गीता पढ़ी हो, पूरी रामायण पढ़ी हो, पूरा महाभारत पढ़ा हो, कोई एकाध उपनिषद पढ़ी हो, कोई एकाध दर्शन पढ़ा हो, कोई एकाध वेद पढ़ लिया हो थोड़ा बहुत। क्या पढ़ा है? जिस वस्तु को, जिस विद्या को आप पढ़ ही नहीं रहे, उसकी रक्षा कैसे होगी? केवल कुछ क्रियाएं कर देने मात्र से रक्षा नहीं होगी। विद्या की रक्षा पढ़ने से होती है, उसको धारण करने से होती है। हमारे परिवारों में पठन पाठन पूरी तरह समाप्त है, विशेष रूप से धर्म का। और इसके दुष्परिणाम हैं। इसके दुष्परिणाम ये हैं कि इतनी उन्नति है परंतु बड़े विनाश के कारण भी हैं। जब शिक्षा धर्महीन हो जाती है, उसके दुष्परिणाम होते हैं। उसके दुष्परिणाम ये हैं कि जिस शिक्षा में धर्म ना हो, वो शिक्षा विघटनकारी, विनाशकारी होती है। जितने बड़े बड़े बम हैं, परमाणु बम कहो, ये कौन बनाता है? मूर्ख व्यक्ति थोड़ी बनाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाता है। लेकिन वो विद्या किस काम की? जिस विद्या की सहायता से हम संसार का विनाश करने पे तुले हुए हैं। तो हमें इस बात का ध्यान करना है। हमें नष्ट करने का कोई बाहरी कारण नहीं है। किसी व्यक्ति को बाहरी कारणों से कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जबकि वो आंतरिक रूप से कमजोर ना हो जाए। हम बीते दिनों में, बीते कुछ 100 वर्षों से आंतरिक रूप से कमजोर हुए हैं। जातिवाद के कारण, ऊंच नीच के कारण, छुआछूत के कारण। हालांकि ये व्यवस्थाएं प्राचीन काल से नहीं है, परंतु एक मध्य में ऐसा समय आया कि इन सब के कारण समाज में बड़ा विघटन हुआ और इस विघटन का फायदा ईसाइयों ने और मुसलमानों ने भरपूर उठाया। तो आज वो समय है कि हम अपने धर्म को पढ़ें, श्रद्धा से पढ़ें, अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें और देखें कि उन्होंने किस किस प्रकार का आचरण किया है। तो हमें खतरा जो है किसी बाहरी कारण से नहीं, हमें अपनी स्वयं की निष्क्रियता से जो है वो भय है और होना चाहिए। इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। आइए हम अपने धर्म पर पुनः ध्यान दें
और पुनः उस धर्म को जीना प्रारंभ करें। जब तक आप और हम धर्म को जीना प्रारंभ नहीं करेंगे, धर्म जीवित नहीं होगा। धर्म मृत भी होता है, जीवित भी होता है। जो पुस्तकों में धर्म है केवल, वो मृत धर्म है, और जो पुस्तकों से मनुष्यों के जीवनों में धर्म चला जाता है, वो जीवित धर्म बन जाता है। जीवित धर्म से संसार का कल्याण होता है। धर्म के नाम पे कोई छोटी सी क्रिया करना नहीं, अपने आप को अंदर से मजबूत करना, सुदृढ़ करना, धर्म से रक्षा होती है। पर कब? जब हम उसकी पालना करते हैं। तो हमें स्वयं करना है, अपने बच्चों को ये प्रेरणा देनी है कि ये धर्म कितने वर्षों से है, कितने अत्याचारों के बाद इस धर्म को संभाला गया, कितने असंख्य लोगों ने बलिदान दिए इसको संभालने के लिए। आज हमारा और आपका दायित्व है कि हम इस धर्म की रक्षा करें, इस पर चलें, और जब तक चलेंगे नहीं, इसकी रक्षा होगी नहीं। तो मेरा आपसे ही निवेदन है कि हमें जो है खतरा जो है कहीं बाहर से नहीं, अपितु हमारे अपने आलस्यपन से है, अपनी निष्क्रियता से है, अपने ही व्यवहारों से है। यदि हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे, सुदृढ़ कर लेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि कोई बाहरी शक्ति हमें नष्ट कर सके। धन्यवाद।